Don't forget to like, subscribe to Pi Mathematics and press the bell icon to never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स। उम्मीद है कि आप घर में बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस चैनल में जो भी उपलब्ध कराया जा रहा है आपको उसे देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। कुछ ना बहुत कुछ सीख रहे होंगे, है ना बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करने सिखाऊंगा। इसके लिए मैं आपसे ये उम्मीद तो कर सकता हूँ कि आपने जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड फार्मूले है उसको याद कर लिया होगा, और इवन क्लास 11th में भी जितने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले है उसको भी याद कर लिया होगा, है ना। कर लिया है ना, चलो कर लिया होगा, है ना बच्चों। इस वीडियो का भी पीडीएफ फॉर्म मैं टेलीग्राम चैनल में जो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, उसका पीडीएफ फॉर्म मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पाई मैथमेटिक्स नाम से, उसमें उपलब्ध करा दूंगा, है ना। अगर आपको लगता है कि ये चैनल 12th के बच्चों के लिए और 11th के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है मैथ्स पढ़ने के लिए, तो आप जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये लाइक, शेयर और आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, चलो बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इफ tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। देखो बच्चे, यहाँ पर tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू थीटा दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है, वो साइन इनवर्स भी लिख सकता है, कॉट इनवर्स भी लिख सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ भी फाइंड करने दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स देकर आपको क्या फाइंड करने बोला गया, कॉस थीटा। यहाँ पर वो साइन थीटा फाइंड करने के लिए बोल सकता था, कॉट थीटा भी फाइंड करने के लिए बोल सकता था, कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस सबका एक ही होगा। जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से आगे का भी प्रॉब्लम को आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है भाई प्रोसेस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह जो गिवन दिया हुआ था उसको हमने लिख दिया। अब हम लोग tan जो है इधर चला जाएगा तो tan थीटा हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू कितना दे दिया, 4/3। अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B हमने लिख रखा है। अच्छा, ये स्टेटमेंट हम क्यों लिखे, ये आप सोचो थोड़ा। देखो, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x के लिए जो रेंज होता है वो कितना होता है, -π/2 से लेकर π/2 होता है। मतलब कि tan इनवर्स x का जो आंसर होगा इसके बीच का होगा। तो tan इनवर्स x का आंसर, यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है और ये चीज़ दोनों सेम है। यहाँ पर x का जगह 4/3 है, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो इसके बीच होगा। तो हम आंसर को क्या माने, थीटा, इसलिए हम बोल दिए थीटा जो है इसके बीच का आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब देखो p और b, p का वैल्यू हो गया, सॉरी p का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू कितना हो गया 3। हम लोग क्या निकालेंगे, h का फार्मूला तो हम जानते हैं p² प्लस कितना हो गया b²। फार्मूला पुट किया, आंसर कितना आ गया 5। हमको क्या निकालने बोला था, cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, b/h। लगाया, आंसर b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और h का वैल्यू कितना है 5, निकल गया मेरा। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ जो हम लिखे हैं ये क्या लिखे हैं सर आप, चलिए देखिए हम बताते हैं ये क्या लिखा हमने। cos थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि थीटा किसके बीच था, -π/2 से π/2 के बीच में था। देखिए cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है ये पहले बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है भाई। तो -π/2 से π/2 मतलब ये 0 डिग्री है, तो इधर मूव करेंगे तो π/2 मिलेगा, और इधर मूव कर जाएंगे तो कितना मिलेगा, -π/2 मिलेगा। मतलब आप कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों का आंसर cos क्या देता है, पॉजिटिव देता है। इसलिए हमने लिखा है कि cos थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा अगर थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। तो देखो आया भी है, क्योंकि थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा था, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन हाँ समझने के लिए जरूरी है। कभी कभी ऐसा होगा कि cos थीटा नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसके बीच बिलोंग कर रहा है तो नेगेटिव आंसर को हम जानबूझ के क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट जरूरी है हमारे लिए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, इफ cot इनवर्स -1/5 इक्वल टू थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो जो गिवन था उसको हमने लिख दिया। अब cot इनवर्स उधर चला गया तो cot थीटा हो गया, अब -1/5 बचा। फॉर्मूला क्या होता है cot का, b/p। तो b का वैल्यू हो गया -1, p का वैल्यू कितना हो गया 5। तो हमने क्या निकाल लिया, h। अच्छा, cot इनवर्स के लिए याद करिए
रेंज कितना था 0 से पाई, इसलिए ये थीटा जो हमने लिखा है 0 से पाई। अच्छा 0 से पाई साइन थीटा दिया हुआ है, तो 0 से पाई मतलब आप यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ की बात करें तो यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। चलिए देखते आता है कि नहीं। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला p/h, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 लिख दिया, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है √26। देखिए पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा आया है, यही मेरा क्या हो गया आंसर। सर अगर नेगेटिव आ जाता तो उसको हम जानबूझ के क्या कर देते, पॉजिटिव कर देते और रीजन दे देते कि भाई ये 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है, इसलिए इसको हमने क्या किया है, पॉजिटिव किया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए बच्चों लिखा हुआ है इवेल्युएट साइन कॉस इनवर्स 3/5 लिखा हुआ बच्चों। क्या करना है बच्चों इस क्वेश्चन को, तो देखो ये फॉर्मूला तो हम जानते थे, साइन इनवर्स x बराबर x बिलोंग्स टू -1 to 1। मतलब अगर इस कॉस के जगह अगर साइन आ जाता तो हम डायरेक्टली आंसर 3/5 लिख देते, लेकिन आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। और चेंज कैसे करेंगे भाई, अभी हम पिछला क्वेश्चन में किए थे, कैसे tan इनवर्स दिया हुआ था तो वहां से हेल्प से हम cos थीटा निकाले थे, तो वहां से हमको यानी वहां पर हमने tan को किस में चेंज कर दिया, cot में। तो उसी तरीके से cos को हम किस में चेंज कर देंगे, sin में। तरीका क्या है भाई, देखिए क्या है तरीका। हमने थीटा बराबर मान लिया भाई इसको, अब cos इधर चला गया तो cos थीटा बन गया। अच्छा cos के लिए इसके लिए बता रेंज कितना था, 0 to पाई था कि नहीं था, तो वही हमने लिखा है थीटा कहाँ के बीच लाई कर रहा है 0 to पाई। अच्छा कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में, और साइन 0 to पाई में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलिए देखिए कैसे आता है। तो पहले कॉस थीटा बराबर दिया हुआ था 3/5, तो फार्मूला जानते हैं b/h, तो हम b दिया हुआ है h दिया हुआ है, हम क्या निकालेंगे p, तो p बराबर फार्मूला क्या होता है h² - b²। फार्मूला पुट किए, कितना आंसर आ गया 4। अच्छा बच्चों अब यहाँ इतना करने के बाद देखिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है p/h, तो p का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 आ जाएगा बच्चों। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो कॉस इनवर्स 3/5 लिखा हुआ उसके जगह हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 4/5। इसके जगह कितना लिख देंगे, साइन इनवर्स 4/5। तो साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4/5 आ गया, आंसर आ गया। लेकिन इसको देखो हम दूसरे मेथड से बनाए, कैसे बनाए, साइन इसके जगह हम क्या पुट किए थे, थीटा, तो हमने यहाँ पे थीटा पुट कर दिया। इसको हमने क्या मान लिया था, थीटा मान लिया था ना, तो थीटा पुट कर दिया। अच्छा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा किसके बीच लाई कर रहा है 0 to पाई। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, √1 - cos² थीटा, पुट करके आंसर निकाल दी। आप यहाँ इस मेथड से भी बना सकते हैं बच्चे, आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करना था यहाँ पर, जब आप cos थीटा p निकाल चुके हैं तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिए, जो आया इसमें पुट कर देंगे और डायरेक्टली आंसर कितना लिख देंगे 4/5। तो वो भी एक मेथड हो गया बनाने का, ये भी एक मेथड हो गया। देखो यहाँ पर हमने वही किया है, इसके जगह थीटा पुट किया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, p का वैल्यू पुट किया, h का वैल्यू पुट किया, आंसर हो गया। तो मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने टोटल 3 तरीका सीखा। एक मेथड तो ये जो हम छोड़ चुके थे, अभी हमने आपको बताया, एक ये और एक ये। तो जो आपको पसंद है आप उससे बनाइए, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए लिखा है इवेल्युएट कॉस tan इनवर्स 3/5। अभी ये सॉल्यूशन छोड़ दो, इधर पे ध्यान दो। कॉस tan इनवर्स 3/5, हम एक फार्मूला जाते हैं, कॉस इनवर्स x बराबर x कहाँ का नंबर होता है, -1 to 1 के बीच का नंबर होता है। अगर यहाँ पर tan के जगह cos ले आए तो ये फार्मूला लगा सकते हैं हम। तो इस tan को cos में कैसे चेंज करना है भाई, तो हमने क्या किया, इस पूरे चीज को थीटा मान लिया। अब tan को इधर भेज दिया तो tan थीटा बराबर 3/5 हो गया, जिसका फार्मूला होता है p/b। p का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू कितना हो गया 5, तो हमने h निकाल लिया। h का फार्मूला होता है √p² + b² इक्वल टू √9 + 25, यानी आ गया √34। हमको tan को किस में चेंज करना था, cos में, इसलिए हमने cos थीटा का वैल्यू निकाला। फार्मूला होता है b/h, b का वैल्यू पुट किया, h का वैल्यू पुट किया, फिर cos को उधर भेज दिया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, cos इनवर्स 5/√34। देखो ये भी थीटा का वैल्यू है और ये भी थीटा का वैल्यू है, मतलब tan इनवर्स 3/5 के जगह हम cos इनवर्स 5/34 लिख सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ पूरा कॉपी किया और tan इनवर्स 3/5 के जगह cos इनवर्स 5/34 लिख दिया।
अब ये फार्मूला लग गया तो कॉस कॉस कट गया तो सीधे एक्स बचा था, तो यहाँ पर भी कॉस कॉस कट गया तो 5 कितना बच गया, √34। ये मेरा क्या हो गया आंसर। समझ गए बच्चों। अब आते हैं इसका ये जो इधर हम मैथड बताए हैं, क्या किया यहाँ पर भी हमने वही काम किया। ये जो हमने tan इनवर्स 3/5 लिया था उसको थीटा मान लिया, tan थीटा बराबर हो गया 3/5। अच्छा tan इनवर्स x जब रहता है तो x किसके बीच का नंबर होता है, मतलब इसका जो आंसर आता है वो कहाँ का होता है बताओ। ये होता है -π/2 से लेकर π/2। ये हम पिछले क्वेश्चन में जस्ट बताए हम आपका, है ना। मतलब इसका जो आंसर आएगा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। तो हम इसके आंसर को क्या माने थे, थीटा, मतलब थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो हमने वही लिखा है क्लियरली थीटा लाई इन -π/2 टू π/2। ठीक है। अब देखो tan थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो p/b उसकी हेल्प से हमने क्या निकाला h। फिर यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन था कॉपी कर लिया। अब इसके जगह क्या माने थे थीटा, तो थीटा पुट कर दिए। अब देखो cos थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। -π/2 से π/2 के बीच में मतलब पहले यहाँ से चलेंगे इधर तो π/2 तक चलेंगे, फिर जब डाउनवर्ड चल जाएंगे तो -π/2 तक चल देंगे। तो हम लोग जानते हैं cos जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है मतलब 0 से बड़ा होता है, तो हमने वही काम किया यहाँ पर। अच्छा अब cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h लिखा, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर कर दिया। तो दोनों में जो मेथड पसंद आपको वो लगा, दोनों एक ही मेथड है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका हमने क्या कर रखा है, अलग कर रखा है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इवेल्युएट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हम एक फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स -x = -sin इनवर्स x। हम ये फार्मूला लिखा चुके हैं, मेरा लेक्चर नंबर 3 में देख लेना थ्योरम के रूप में। ठीक है, तो हुआ क्या कि अंदर वाला माइनस बाहर निकल जाता, तो यहाँ पे माइनस है तो बाहर निकल गया, तो ये माइनस किस में चेंज कर गया, प्लस में। अब साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन किस डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, याद करिए साइन किस डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, या किस रेडियन का वैल्यू 1/2 होता है, जो कहिए आप। सर कितने का डिग्री होता है बताइए, याद करिए तो। अरे यहाँ तो लिखा हुआ है, बेईमानी हो गया है ना। π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये रेडियन में है, डिग्री में करेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री का वैल्यू। अच्छा मतलब साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिख दिया π/6। अब ये दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 3π/6। तो वह ये और ये कट गया, तो साइन π/2 और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। समझ गए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने, ये जो देखो ये जो इन्वर्स वाला पार्ट है उसको हमने थीटा मान लिया। तो ये जब पूरा थीटा हो जाएगा तो 1/2 पहले से था तो थीटा/2 हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 1। किसको थीटा माना था हमने, इसको। तो हमने लिखा है थीटा बराबर cos इनवर्स 4/5, यानी cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 4/5। अच्छा cos इनवर्स 4/5 = थीटा। ये बताइए cos इनवर्स x लिखते थे, ठीक है ना, तो इसका रेंज क्या आता था, याद करिए तो। इसका रेंज होता था 0 से पाई। क्या होता था, 0 से पाई। अच्छा ये बताओ बेटा, तो वही हमने लिखा है, देखो यहाँ पे cos थीटा इधर आ गया तो 4/5। थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई। यहाँ पर कितना है, θ/2, मतलब इसको θ/2 बनाना पड़ेगा। तो θ/2 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड किया, तो इन दोनों को भी करना पड़ेगा। तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, लेकिन पाई को करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2। मतलब कि अगर इसका वैल्यू निकालना है तो साइन θ/2 किसके बीच लाई करेगा, 0 से π/2। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ये तो फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो साइन θ/2 बराबर लिख दिया √1 - cos θ/2। ये कैसे लिखा सर, देखो क्लास 11th का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा = √1 - cos 2θ / 2। ये फार्मूला है क्लास 11th का आपका, ये याद रखोगे आप। ठीक है, अब देखो इस फार्मूले का खास चीज़ क्या है, यहाँ पर जो भी एंगल है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखाया है। तो θ/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, थीटा। तो देखो वही फार्मूला लगाया हमने, 1 - cos θ/2। अच्छा cos थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया हमने 4/5। अब इसको सॉल्व कर दिया तो 1/√10 आया। अच्छा ये 1/√10 0 से तो बड़ा होता है, तो देखो मेरा प्रूफ भी हो गया। समझ गए बच्चों, याद रख। देखो एक बात ध्यान दो बच्चों, ये स्टेप और ये स्टेप आप अपने समझने के लिए, एग्जाम में ये दोनों स्टेप नहीं भी लिखोगे तो
कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने समझने के, आपको समझाने के लिए कि ये काम हमने कर रखा है। ठीक है, आप सीधे ये तीनों स्टेप लिखो और इसको लिख दो। ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए करें कि आखिरकार कैसे डोमेन और रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है, इवेल्युएट 10 1/2 ब्रैकेट में cos इनवर्स √5/3। फिर से हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो tan 1/2 थीटा, तो कितना हो गया θ/2, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, थीटा की जगह इसको माने थे तो थीटा बराबर cos इनवर्स √5/3। देखो फिर से cos बराबर दिया है, तो मतलब इसका भी वैल्यू किसके बीच लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। और यहाँ पर कितना है θ/2, तो वही लिखा है थीटा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर पाई के बीच, मतलब θ/2 किसके बीच बिलोंग करेगा, 0 to π/2। मतलब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया, मतलब tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो बात तय हो गया। तो देखो फिर से हमने क्वेश्चन कॉपी किया θ/2, और θ/2 0 से क्या होगा, बड़ा। क्यों बड़ा होगा भाई, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद ना tan θ/2 बराबर √1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। ये फार्मूला होता है, कहाँ से होता है सर, क्लास 11th। फिर से याद करो, tan थीटा बराबर फार्मूला आप लोग क्लास 11th में क्या लिखते थे, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 थीटा। ये फार्मूला आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। यही फार्मूला यहाँ लगाया। देखो यहाँ पर जो भी एंगल है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखाया है, तो यहाँ पे θ/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना बचेगा, थीटा और थीटा। तो देखिए cos थीटा के जगह यहाँ पर वैल्यू हम निकाल चुके थे, कितना निकला था, cos थीटा बराबर √5/3। वही वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब इसको सिंपल सा कैलकुलेशन करना था, ऊपर वाला का एलसीएम लिए तो 3/3 माइनस √5/3, नीचे वाला का एलसीएम लिए तो 3 + √5/3, 3 और 3 कैंसिल आउट। यहाँ तक पहुँचा हमने। अब यही मेरा आंसर हो सकता था, लेकिन हम जानते हैं रेशनलाइज किया जाता है भाई, तो हमने रूट के अंदर इसको रेशनलाइज किया, तो ये मेरा हो गया आंसर। अब ये सॉल्यूशन कैसे किया ये मत पूछना, इतना आप लोगों को आना चाहिए, है ना। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। देखो बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। इवेल्युएट साइन, ब्रैकेट में लिखा हुआ 2 cos इनवर्स -3/5। क्या करते हैं, फिर से इस पूरे चीज को हम थीटा मान लेते हैं। थीटा मान लेंगे तो ये बन जाएगा 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का तो फार्मूला आप जानते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो वही हमने लिख दिया। मतलब अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मालूम करना पड़ेगा, और किसका वैल्यू मालूम करना पड़ेगा, cos थीटा का भी। तो भाई चलो कैसे निकालते हैं, ये इसको हम क्या मान चुके हैं, थीटा, तो थीटा बराबर इसको लिख दिए, तो cos इधर चल गया, तो cos थीटा बराबर -3/5 बचा। मतलब यहाँ पर हमको cos थीटा का वैल्यू मालूम चल गया। अब किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू निकालने से पहले ये कंडीशन पे हम ध्यान देते हैं। थीटा कहाँ, cos इनवर्स बराबर थीटा लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स का आपका ये कितना होता है, रेंज 0 to पाई होता है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का, तो 0 to पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब साइन थीटा निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये हम बात पता कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप जानते हैं, 1 का 1 रह गया, माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना है, -3/5। तो -3/5 का क्या हो गया, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। सॉल्यूशन किया 1 - 9/25, एलसीएम वगैरह लिया तो कितना आंसर आया, 4/5। मतलब एलसीएम ने लेके कैलकुलेशन किया तो आंसर कितना आया, 4/5। मतलब साइन थीटा का भी वैल्यू मालूम चल गया। अब देखो क्या किया हमने, इक्वेशन 1 को फिर से कॉपी किया, साइन थीटा की जगह साइन थीटा का वैल्यू पुट किया, cos थीटा की जगह cos थीटा का वैल्यू पुट किया और सॉल्व कर दिया। यही मेरा क्या हो गया बच्चे, आंसर। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट साइन tan इनवर्स -7/24। इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखो हम एक फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स -x बराबर कितना होता है, -tan इनवर्स x होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ये माइनस कहाँ निकल गया, बाहर, तो ये माइनस बाहर निकल गया भाई, पूरा बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पर बाहर निकलेगा। तो साइन -tan इनवर्स 7/24 लिख दिया हमने, ठीक है। ये फार्मूला लेक्चर नंबर 3 में हमने सारा थ्योरम का प्रूफ भी बताया था, वहाँ से है, ठीक है, ध्यान दोगे। अब अगला देखो, यहाँ पे तो माइनस आ गया। अच्छा ये बता, साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो हमने वही काम किया। अब देखो यहाँ पे माइनस था, तो इस फार्मूले के अनुसार से फिर ये माइनस बाहर आ गया, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब इसको सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर हम एक फार्मूला जानते हैं साइन, यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है x, मतलब इसको tan इनवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना है भाई, तो हमने इसको मान लिया थीटा, tan थीटा बराबर sin/24, ठीक है, यानी p का वैल्यू हो गया 7, b का वैल्यू हो गया 24, तो h निकाल लिया हमने उसके हेल्प से। अच्छा, अब tan को किस में चेंज करना है, साइन इनवर्स में चेंज करना, तभी ना ये फार्मूला लगा पाएंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, p/h वैल्यू निकाला, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, साइन इनवर्स 7/25। देखो ये भी थीटा का वैल्यू है और ये भी किसका वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो हमने वही लिखा है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को पिकअप किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का यूज किया। इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड ये है, देखो हमने कॉपी किया, राइट साइड ये था तो माइनस साइन लिखा, और इसके जगह हमने इसको लिख दिया। अब ये साइन और ये साइन इनवर्स इस फार्मूला से कैंसिल आउट हो गया एक तरीके से, बोलिए, और क्या बचा x, यहाँ पर x की जगह कितना था 7/25 लिख दिया, और ये माइनस एज यूजुअल बाहर था, बाहर ही बैठा रह गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, इवेल्युएट कॉस कॉट इनवर्स -5/12। फिर से देखो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, याद करिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखे थे, है ना, फॉर्मूला याद करना। तो हम यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स माइनस में था, तो ये फार्मूला लिखाएंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बचेगा, देखो वही फार्मूला लगाया हमने। अच्छा, ये बता, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो देखो पाई माइनस थीटा की जगह ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, तो वही फार्मूला लगाया हमने। ये पाई माइनस गायब हो गया और माइनस बाहर आ गया, और थीटा की जगह थीटा लिखा गया हमारा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए, या माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, हम एक फार्मूला जानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है x, मतलब इस कॉट को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं ये तरीका आप अच्छे से जानते हैं। हमने सबसे पहले कॉट को थीटा मान लिया, कॉट थीटा बराबर 5/12 हुआ, फार्मूला होता है b/p, h निकाला है उसके हेल्प से। अच्छा, इस कॉट को किस में चेंज करना था, हमको कॉस में चेंज करना है, तो कॉस थीटा निकाला, फार्मूला क्या होता है b/h, b की जगह b का वैल्यू, h की जगह h का वैल्यू, फिर थीटा सही रहने दिया, कॉस को उधर भेज दिया, कॉस इनवर्स 5 कितना हो गया 13, यानी ये भी थीटा का वैल्यू हो गया और ये भी थीटा का वैल्यू हो गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल। अब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को मर्ज कर रहे हैं। इक्वेशन 1 का LHS में क्या था, देखो कॉपी कर दिया, RHS में था कॉपी किया, लेकिन इसको रिप्लेस करके ये लिख दिया हमने। अब कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, -5/13, ये मेरा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।